हमारे अंतर में जो अंधेरे हैं उनकी 5 शब्द कब दिखाई देते हैं और कब सुनाई देते हैं। साथ संगत जी, आज हम सिमरन करने का ऐसा अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं जो कि आपके सिमरन को बढ़ाने में कारगर साबित होगा और आपको फ़ायदा भी होगा। जैसे कि अब आप 5 मिनट 10 मिनट भी सिमरन में नहीं बैठ पाते हो, लेकिन इसे सुनने के बाद आप 2.5 घंटे सिमरन में बैठ सकोगे। अब हम क्या करते हैं सिमरन में बैठने के लिए कि एक आसन लेते हैं और उस पर बैठ जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं कि अपने ऊपर चद्दर डाल लेते हैं। वो इसलिए ताकि हमें कोई मक्खी मच्छर तंग ना करे, या फिर कोई बल्ब जल रहा हो जो उसका उजाला है तो वो हमें दिखाई ना दे, हमारी आंखों में ना पड़े, और फिर हम अंधेरे में नाम का सिमरन करते रहते हैं। इसलिए ये तो हुआ बाहरी अंधेरा, और हम नाम जप रहे हैं अपने अंतर में, हमारे निज घर के अंदर, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा होना जरूरी है, वहाँ पर अंधेरा होना चाहिए। वहाँ अंधेरे हैं और उस अंधेरे के अंदर ही हमें सिमरन भजन करना है, नाम जपना है, परमात्मा की भक्ति करनी है, सतगुरु की भक्ति करनी है। और अब तक हम यही सब कुछ करते आ रहे हैं कि हमें जब भी समय मिलता है, सुबह को, दोपहर को, शाम को या फिर रात को, तो हम इसी तरह नाम जपते हैं। तो क्या हमें ऐसे में अपने अंतर में अंधेरा दिखाई देता है? क्योंकि हमारे में से कुछ ऐसे जीव आत्माएं हैं जिन्हें अपने अंतर में अंधेरा दिखाई देता है। अब जो लोग सुन रहे हैं वो कहेंगे कि भाई ये तो बड़ी अजीब बात हुई, क्योंकि हम सभी को अपने अंतर में अंधेरा दिखाई देता है। और वो अंधेरा कब तक दिखाई देता है? तो आप फिर कहेंगे कि आप क्या कह रहे हो, क्योंकि भाई ये अंधेरा 5 मिनट से भी कम समय तक दिखाई नहीं देता है। और ये इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि जब हम बैठते हैं इसके साथ तो हमारी अभी अंधेरे के साथ पहचान भी नहीं होती। उससे पहले हमारे अंतर में कोई ना कोई ख्याल आ जाता है, हम कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं, और फिर वो सोच क्या लाती है? प्रकाश। अब मानो जैसे हमारे साथ कोई घटना हुई है दिन के अंदर, और जब हम सिमरन करते रहे अंधेरे के अंदर और हमारे ख्याल में वो घटना आ गई, तो वो फिर हमारे अंतर में प्रकाश पैदा कर देगी। और फिर वो जो वहाँ पर वार्तालाप हुई थी, जैसे हमारे मन के अंतर की बात जो वहाँ घटित हुई थी, जो बातें वहाँ हुई थी, तो वो फिर हमारे अंदर आवाज़ लाएगी। और फिर क्या आया? हमारे अंतर प्रकाश और आवाज़ लाया। तो भाई कैसी आवाज़ है, जरा सोचो, कैसी आवाज़ है, ये कैसा प्रकाश है? जैसे हम कहते हैं कि हमें अपने अंतर में शब्द धुन सुननी है और शब्द का प्रकाश देखना है, तो भाई ये जो हमारे अंतर में पैदा हुआ है तो ये तो बाहरी प्रकाश है और बाहरी धुन है। ये तो संसारी प्रकाश है और संसारी धुन है, जो कि एक घटना के रूप में हमें दिखाई देगा, हमें सुनाई दे रहा है। हमारे अंतर में जो घटना हमें सिमरन करते हुए हमें याद आ गई थी, इसलिए जो वह आवाज़ नहीं है जो सचखंड से आ रही है, जिसे शब्द धुन कहते हैं और जिसे शब्द का प्रकाश कहते हैं, वो ना तो ये शब्द धुन है और ना ही ये वो शब्द का प्रकाश है जो हमें सुनना है और जो हमें देखना है अपने अंतर में। ये तो बाहरी शोर है जो हमारे कानों में सुनाई दे रहा है और जिसे हम देख रहे हैं। हम नाम सिमरन की अवस्था में जरूर हैं कि हम सिमरन कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंतर में अंधेरा नहीं है।
हम तो संसार में घूम रहे हैं, संसार में पहुंच गए हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर अपना सिमरन बढ़ाना है तो फिर अंधेरे से दोस्ती करो, क्योंकि ये एक अनुभव ही है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि हम जब भी सिमरन करने के लिए बैठते हैं तो हम केवल अंधेरे को ही देखते हैं, केवल अंधेरे को, और फिर उस अंधेरे से हम जुड़े रहते हैं और इतनी देर जुड़े रहते हैं कि ये तो घंटों से भी ज़्यादा, इसलिए हम ना ही कहें तो अच्छा है, क्योंकि ये तो सतगुरु की मौज है कि वो अंधेरे हमसे दूर नहीं होते हैं। अंधेरे सभी के दूर होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन जो लगातार सिमरन भजन करते हैं, अपने सतगुरु के बारे में सोचते हैं, अपने सतगुरु से प्रेम करते हैं, तो उन्हें ही ये अंधेरा दिखाई देता है और कुछ भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि अंधेरा साक्षी बन जाता है और फिर हम नाम का सिमरन करते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं, और फिर जो बाहरी आवाज़ है, और फिर वो ना तो हमें बाहरी आवाज़ सुनाई देती है और ना ही बाहरी प्रकाश हमें दिखाई देता है, और केवल यही सच्चा सिमरन है। और फिर इसी अंधेरे में, यानी अंतर के अंधेरे में, हमारे सतगुरु का स्वरूप नजर आने लगता है। इसलिए ही हमारा साक्षी है अंधेरा। जो वो अंधेरे जिसे हम अपनी आंख बंद करके ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये वो अंधेरे नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर दुनिया का ख्याल हमारे अंदर आ गया, परिवार का ख्याल हमारे अंदर आ गया, जैसे कहीं बेटे का, कहीं बेटी का, कहीं कारोबार का ख्याल हमारे अंदर आ गया, और कभी अपने शरीर के रोगों का, कभी किसी अन्य चीज़ों का। इसलिए संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे अपनी आंखें बंद करके इस अंदरूनी अंधेरे को धारण कर सके, महसूस कर सके, या अपना दोस्त बना ले। इसलिए भाई, दोस्ती होती है, क्यों नहीं होती? कभी ये सोचने की कोशिश की जैसे हम दुनिया से भी तो दोस्ती करते हैं और हम दुश्मनों से भी दोस्ती कर लेते हैं अगर हमें अपना काम निकालना हो तो, लेकिन कभी भी हमारे अंतर के अंधेरों से हमारी दोस्ती नहीं होती। इसीलिए अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। हम कहना चाहते हैं आपसे कि अपने अंतर के अंधेरों से दोस्ती करो। अब जैसे आप कहीं चले जाते हैं जहाँ पर आपको कोई जानता ना हो, तो फिर आप उस जगह पर कितना समय ठहरोगे? थोड़ा ही समय आप वहाँ पर ठहरोगे, फिर वहाँ पर दोबारा नहीं जाओगे। और इसी तरह हमारे साथ होता है, जब हम सिमरन करते हैं, बेमन से बैठते हैं सिमरन पर, कहा जाता है और आपको पता भी है कि वो परमात्मा हमारे इस शरीर में ही रहता है, हमारे शरीर में मौजूद है, और ये अपने और ये आपने और हमने सुना है सतगुरु की सत्संगों में और धर्म पुस्तकों में भी लिखा हुआ है, हर व्यापक सर्वर्थ समाना, क्योंकि वो परमात्मा कण कण में समाया हुआ है, पत्ते पत्ते में समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में वो परमात्मा समाया हुआ है। तो हमारे इस शरीर में भी है वो सर्वव्यापक परमात्मा। और अब जब हमें वो शरीर में ही नहीं दिखाई देता तो क्या वो हमें बाहर दिखाई दे सकता है? क्योंकि भाई, जब हमें वो परमात्मा हमारे शरीर में होते हुए भी जब हमें दिखाई नहीं देता तो क्या हमें बाहर दिखाई देगा? क्योंकि वो परमात्मा देहधारी नहीं है, बिना शरीर का है। अब देखो, वो परमात्मा हमारे शरीर में आत्मा के साथ रहता है और हमें दिखाई ही नहीं देता। अब क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि भाई, उसे देखने के लिए अंदर ठहरना पड़ता है, अंदर रुकना पड़ता है। जब हम अंदर रुकेंगे तो ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अब आपको ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे क्रिकेट के बारे में हम कहते हैं कि वो ज़्यादा रन बनाएगा जो ज़्यादा समय तक पिच पर ठहरा रहेगा, रुका रहेगा। इसी तरह भाई, जो अंदर ज़्यादा देर तक ठहरेगा तो वही तो ज़्यादा समय तक सिमरन करेगा,
इसीलिए अगर परमार्थ के रास्ते पर तरक्की पाना चाहते हो, हम चाहते हैं कि हमारा कुछ बन जाए, तो फिर कुछ करना होगा। कंचल केवल गुरु भजन, दूजा काज कथीर, जूठा जल जंगल, तज पकड़ो साचे कबीर। कबीर साहब जी इस शब्द के द्वारा सच्चाई बयान कर रहे हैं कि पकड़ो सांच कबीर। कबीर साहब जी कहते हैं कि सांच पकड़ो, सच्चाई को पकड़ो। सांच क्या है? ये परमात्मा है जो हमारे अंदर है। कंचल केवल गुरु भजन, जो सतगुरु ने हमें नाम दिया है उसका भजन। तो ये बताएं कि जो व्यक्ति सिमरन नहीं करता है तो क्या वो भजन कर लेगा? क्योंकि जो सिमरन है वो सबसे पहली कक्षा है हमारी, यानी हमारी पहली सीढ़ी है। नामदान मिलने के बाद के सबसे पहली कक्षा है, वो ही हम सही ढंग से पास नहीं कर पाते। तो अब बताओ, तो क्या हम फिर कभी MA BA की डिग्री ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते। इसलिए तो आप सिमरन के बारे में चाहे कितने भी बहस मुहासे करते रहो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। अब आप एक बार खुद करके देखो, हमारा क्या जाता है? कुछ नहीं जाता। जब हम नाम का सिमरन करते हैं, नाम का सिमरन करने के लिए बैठते हैं, तो उसी तरह बैठ जाओ, उस नाम को जपो जो सतगुरु ने हमें दिया है, और अंतर में उतरो और अंधेरे को अपना दोस्त बना लो कि जब हम आंख बंद करने बैठे तो फिर अंधेरा हमारा साक्षी है, और मैं उस परमात्मा का नाम जपूंगा, सिमरन भजन करूंगा। और फिर जब अंधेरों को साक्षी बनाकर जब हम सिमरन भजन करते हैं, तो फिर सतगुरु के स्वरूप का ध्यान अपने आप ही आ जाता है। कबीर मुख सोई भला, जा मुख निकसे राम। इसलिए ये नहीं कि बाहर सतगुरु सतगुरु चिल्लाते रहो, नहीं भाई। जब हम अंतर में सतगुरु का नाम जपें तब निकलना चाहिए, जा मुख नाम ना निकसे। अब आंख बंद कर ली और उस समय नाम नहीं निकल रहा है, नाम तो बंद हो जाता है जपना, क्योंकि बाहरी ख्याल जो हमारे मन के अंदर आ जाता है और आत्मा बैठी रहती है और मन आगे आ जाता है, क्योंकि इंद्रियां इतनी शक्तिशाली हैं कि मन को आगे लाकर खड़ा कर देती है, और फिर हमारे अंदर इस संसार की शक्लें वस्तुएं आकर बस जाती हैं, और फिर हमारे मुख से नाम निकलता ही नहीं है। 100 मुख जो सतगुरु का नाम जपता है और जो सतगुरु के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए हमें सिर्फ उस अंधेरे को साक्षी बनाना है, बस इतना सा काम है। और अंधेरे को इतना पक्का मित्र बना लो, साक्षी बना लो कि फिर जब भी समय मिले, फिर चाहे काम कर रहे हो दुनिया के तो करते रहो, और फिर थोड़ी देर के लिए अपने अंतर में देखो क्या दिखाई देता है। क्या हमें शब्द दिखाई देता है? सतगुरु दिखाई देते हैं? तो नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि हमारी अंधेरे से दोस्ती नहीं है। और फिर जब अंधेरे से दोस्ती हो जाएगी तो फिर जो दुनियावी प्रकाश है, दुनियावी धुन है, वो अपने आप ही बंद हो जाएगी, और फिर अंतर की जोत, जैसे कहते हैं ना कि ये उनका रियलाइजेशन है जो उन्होंने हमारे साथ साझा किया है, जानी कि अंतर जोत निरंतर बाणी, सांचे साहिब शू लिवलाई। संतों महात्माओं ने हमारे साथ अपना ये रियलाइजेशन साझा किया है कि उनको अपने अंतर में 24 घंटों ही ये ज्योति जलती दिखाई देती है, और फिर उन्होंने इसी ज्योति में से जो ये प्रकाश है तो इसको देखा और शब्द धुन सुनी, और उन्होंने हमें समझाया कि ये धुन और ये प्रकाश उस परमात्मा के घर से आता है, और फिर वो हमें इस तरह सुनाई देती है और इस तरह दिखाई देती है। यह संतों महात्माओं के एक्सपीरियंस है, और इसी तरह हमारा भी कहना है कि जब हम सिमरन करने के लिए बैठते हैं तो फिर अंधेरा हमारा साक्षी नहीं बनता,
और आगे घर परिवार की शक्लें आ जाती हैं हमारे सामने, और फिर इन्हीं की वजह से हम इन 9 द्वारों में ही भटकते रहते हैं और फिर उस परमात्मा को याद नहीं कर पाते। इसलिए भाई हम कहते हैं कि ऐसा ही अनुभव होगा जो हम नाम का सिमरन करते हैं उन्हें, जैसे हमें हुआ है। क्योंकि पहले तो हम 2 मिनट भी नहीं बैठ पाते थे अंधेरे में, और अब देख लो कि हम घंटों ही बैठ जाते हैं। इसलिए भाई आप भी बैठो, और हम सतगुरु के नाम की चर्चा ही तो कर रहे हैं। क्योंकि जितना आप सिमरन भजन करोगे तो उतना ही आपको लाभ होगा। इसलिए थोड़ा सिमरन बहुत सुख, जो कर जाने कोई सूत, ना लागे ब्यावनी सहजे अत सुख होए। थोड़ा सिमरन करो, इस तरह करो जैसे कबीर साहब जी समझा रहे हैं। इसलिए भाई इस सत्संग का जो निचोड़ है वो यही है कि जो हमारे अंतर में अंधेरा है उसको साक्षी बनाओ, अपना मित्र बनाओ, अंतर में उतरो और फिर उस अंधेरे को इतना साक्षी बना लो कि फिर बाहर की कोई भी बात ना ही सुनाई पड़े और ना ही दिखाई पड़े। जब हम नाम का सिमरन कर रहे हों तब, और अपने सतगुरु का स्वरूप हमें दिखाई दे।